हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडिंग लर्नर। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग। तो मैं किससे कर रही हूँ, इस घटना चक्र से, अंतिम प्रहार सीरीज से, जिसमें मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है GS1। GS पेपर 1 में क्या क्या आता है? इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं GS1 में। आप यहाँ पे इंडेक्स देख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो टॉपिक है ना, इससे मैंने स्टार्ट किया है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिया हुआ है। ये स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, इसमें आपके नोट्स टाइप से आपको शॉर्ट में दे रखे हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। मैंने अभी नहीं पढ़े हैं ये। अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसको। मैंने डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट किया है। इसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कहाँ से हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ से है। आज मैंने ये वाला आंसर लिखा है, तो इसको देख लेते हैं। पहले क्या करना है, या जो पहले मैंने किया मैं वो बता दे रही हूँ। पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के बाद इस आंसर को पढ़ा, सिर्फ इसी आंसर को पढ़ा। क्वेश्चन और आंसर को पढ़ने के बाद में मुझे जो लगा कि हाँ कुछ कीवर्ड्स हैं, मुझे इसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी आने चाहिए, अल्टरनेटिव सिनोनिम्स पता होने चाहिए कि मैं सेम ना यूज करूं जो इसमें लिखा है। लाइक डिट्टो नहीं लिखना है मुझे आंसर, मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग पे लिखना है, क्या याद रहा वो लिखना है। तो मैंने वो वर्ड्स भी सर्च कर लिए, कुछ हेल्प ले ली जो मुझे चाहिए थी गूगल से। तो उसके बाद में मैंने अपना आंसर लिखना स्टार्ट किया। तो पहले क्या किया, इसको पढ़ा, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। हाईलाइट द मेजर थीम्स ऑफ प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन है कि जो प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग्स हैं उसकी क्या क्या थीम्स थी, तो उसको उसके बारे में ये यहाँ पूछा गया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश पीसीएस का पेपर है। आंसर देखते हैं। प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया स्पेशली फ्रॉम भीमबेटका एंड कैमूर serve as visual archives depicting early human subsistence patterns, social behavior, symbolic thought, and evolving cultural environment across Paleolithic, Mesolithic, Neolithic phases। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में, आंसर पढ़े बिना मेरे दिमाग में क्या आता है, थीम्स कौन कौन सी हो सकती हैं। हंटिंग, हंटिंग गैदरिंग की, मतलब क्या क्या था पेंटिंग्स में। अगर आप ये सोचें प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग्स में क्या क्या चीजें थी, तो लाइंस, वेवी लाइंस, मतलब कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स थे, कहीं हंटिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में, या डेली जो लाइफ में जो डेली के एक्टिविटीज होती हैं उसको डिपिक्ट किया हुआ है, कुछ जानवरों की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो ये सब मेरे दिमाग में आता है। तो आप आपने अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें पता होंगी, या एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि prehistoric paintings of India especially from Bhimbetka and Camur। prehistoric paintings especially कहाँ से, भीमबेटका और कैमूर से, serve as visual archives depicting early humans। ये क्या बताती हैं, जो अर्ली ह्यूमंस के सबसिस्टेंस पैटर्न के बारे में, सोशल बिहेवियर उनका कैसा था, सिंबॉलिक थॉट उनके कैसे थे, एंड इवॉल्विंग कल्चरल इन्वायरमेंट, उनके टाइम पे जो कल्चरल इन्वायरमेंट जो इवॉल्व हुआ, चेंज हुआ पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक फेजेस में, ये उसके बारे में बताता है। तो एक आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें मेजर थीम्स लिखी है। हंटिंग, एनिमल थीम्स, हंटिंग और एनिमल की थीम, डेली लाइफ, रिचुअल्स, रिचुअल्स की स्पेलिंग गलत है, एंड सोशल एक्टिविटीज एक ये थीम हो गई, और सिंबलिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड एनवायरमेंटल थीम। ये तीन थीम्स मेजर थीम्स हो गई, और इसी के बेसिस पे ये आंसर लिखा हुआ है। इफ यू सी, यहाँ पे तीन थीम्स के बेसिस पे ये आंसर लिखा, हंटिंग एंड एनिमल एनिमल थीम्स, थीम्स ऑफ डेली लाइफ, रिचुअल्स एंड सोशल एक्टिविटीज, और ये लिखा है एब्स्ट्रैक्ट एंड एनवायरमेंटल थीम्स। ठीक है, आपको ये क्यों भी पढ़ना है, क्योंकि जैसे पेंटिंग्स हैं वहां पे आपको एग्जांपल्स देने हैं, आपको दिमाग में नहीं है, तो आप ये पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर दोबारा से कभी किसी आंसर में लिखेंगे तो आपको याद आएगा। ऐसे बार बार लिखने से चीजें याद रहेंगी। डायनामिक हंटिंग आपको अगर पहले से आता है, आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आंसर, क्वेश्चन पढ़ के बिना आंसर को पढ़े। Dynamic hunting scenes with bows, arrows, traps and group coordination symbolizing survival and community effort। तो जो hunting scenes हैं जिसमें bows, arrows, traps और group, ये सब मतलब यूज किए हैं, एंड ग्रुप कोऑर्डिनेशन, ये क्या दिखाता है, ग्रुप की कोऑर्डिनेशन दिखाता है कि पूरा जो ग्रुप है वो एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है इन सब चीजों में, सिंबलाइजिंग सर्वाइवल एंड कम्युनिटी एफर्ट। तो मेरे दिमाग में भी क्या क्या आ रहा है कि हंटिंग, वो हंटिंग किस लिए करते हैं, या तो अपने खाने के लिए करते हैं या तो क्लोथिंग के लिए करते हैं, तो दोनों चीजों के लिए हंटिंग करते हैं। तो सिंबलाइजिंग सर्वाइवल, सर्वाइवल में दोनों चीजें आ जाएंगी, एंड कम्युनिटी एफर्ट। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, भीमबेटका बिसन हंट मोटिव। आप अपने अकॉर्डिंग कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जो भी आपको पेंटिंग का पता हो। नेक्स्ट, प्रोमिनेंट पोर्ट्रेयल ऑफ वाइल्ड फोना
वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स का भी पोर्ट्रेल किया गया है इन पेंटिंग्स में, लाइक बिसन, डियर, बोअर, टाइगर, ये सब जानवर की भी पेंटिंग्स मिली है। रिफ्लेक्टिंग इकोलॉजिकल फैमिलैरिटी, तो इससे क्या पता चलता है कि इकोलॉजी से भी उनकी फैमिलैरिटी थी, मतलब कि वो जानवरों वगैरह को जानते थे या उनके बारे में भी उन्हें पता था, अवेयरनेस थी। एग्जाम्पल हो गया मीजोलिथिक लार्ज एनिमल फिगर्स। नेक्स्ट है लेटर डिपिक्शंस ऑफ कैटल्स। तो अगर कैटल्स की पेंटिंग्स मिल रही हैं, गोट्स और डॉग्स की, तो ये क्या दिखाता है, डोमेस्टिकेशन की, उस समय इनको भी पाला जाता था। नियोलिथिक कैटल हर्डिंग इमेजेस, ये एग्जाम्पल हो गया। एनिमल ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन, एनिमल जानवरों और ह्यूमंस का इंटरेक्शन, ये दिखाता है टोटेमिक बिलीफ और रिवरेंस। जैसे कि एनिमल हेडेड फिगर्स इन सेंट्रल इंडिया, एनिमल हेडेड फिगर्स जो मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एनिमल्स या किसी भी नेचुरल चीज को किसी सिंबल की तरह यूज करना, जैसे किसी जानवर का जो हेड है उसको एज अ सिंबल यूज करना, तो यहाँ पे ये ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन दिखाता है। फिर आ जाती है थीम ऑफ डेली लाइफ रिचुअल्स एंड सोशल एक्टिविटीज, जैसे सीन्स ऑफ डांसिंग, गैदरिंग, कुकिंग, फिशिंग, ये आपने पेंटिंग्स देखी भी होंगी कहीं पे, आपने जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, शोइंग एवरीडे लाइफ। तो ये सब क्या दिखाता है, एवरीडे लाइफ, उनकी लाइफ कैसी थी, डांसिंग, गैदरिंग, कुकिंग, ये सब भी उनके डेली एक्टिविटीज में इंक्लूडेड था। ग्रुप डांस, चेन्स ऑफ भीमबेटका या लाखों दियार की पेंटिंग आप देखेंगे उत्तराखंड में, तो वहां पे भी ऐसा दिखता है। रिचुअलिस्टिक पोजेस एंड सेरेमोनियल मास्क इंडिकेटिंग इमर्जिंग बिलीफ सिस्टम्स। तो रिचुअलिस्टिक पोजेस, ऐसे पोजेस मिले हैं जिसमें कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, कुछ सेरेमोनियल मास्क की पेंटिंग्स भी दिखी है। ये क्या दिखाता है, इमर्जिंग बिलीफ सिस्टम, कि उनका किस चीज में बिलीफ था, क्या चीज में विश्वास करते थे, क्या चीज करते थे। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग रिचुअल फिगर्स इन विंध्या साइट्स, विंध्यन साइट्स में जो भी रिचुअल फिगर्स मिले हैं, रिचुअल फिगर्स की पेंटिंग मिली है। डिपिक्शन ऑफ जेंडर रोल्स विद मेन हंटिंग एंड वुमेन गैदरिंग, अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी पता चला है, मतलब कि अगर पेंटिंग्स में दिखाया जा रहा है कि मेन जो है हंटिंग कर रहा है, वुमेन गैदर कर रही है, तो यहाँ पे हमें डिवीजन ऑफ लेबर भी दिखता है कि आदमी अलग काम करते थे और औरतें अलग काम करती थी। फॉर एग्जाम्पल सिलुएटेड वुमेन डांस, फीमेल डांसर्स। आई थिंक ये एग्जाम्पल यहाँ नहीं आना चाहिए, आई थिंक नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हंटिंग की बात हो रही है और यहाँ पे फीमेल डांसर्स लिखा है। कलेक्टिव सेलिब्रेशन सजेस्ट स्ट्रॉन्ग सोशल कोहेजन, तो एक साथ मिलके सेलिब्रेट करते थे किसी चीज को, तो ये दिखाता है कि सब लोग मतलब ऐसा ग्रुप में रहते थे, ये दिखाता है, ऐसा नहीं कि सब इंडिविजुअल थे, अलग अलग रह रहे हो। तो कम्युनल फीस्ट इमेजरी, ये एग्जांपल हो गया। Symbolic, abstract and environmental themes, तो geometric motifs, सर्कल्स, डॉट्स, ग्रिड्स इंडिकेटिंग सिंबलिक कम्युनिकेशन, तो ये सब क्या दिखाता है कि किसी सिंबल्स के थ्रू वो कम्युनिकेट करने की, बातचीत करने की कोशिश करते थे, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट लाइंस इन कुरनूल केव्स या लाखों दियार की पेंटिंग्स में भी आप देखेंगे उत्तराखंड की, तो वहां पे भी कुछ वेवी लाइंस वगैरह बनी हुई है। नेचुरल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स लाइक फ्लोरा, रिवर्स एंड हिल्स, तो ऐसी पेंटिंग्स जिसमें कुछ फ्लोरा, प्लांट्स या फिर पेड़ पौधे या नदियां या पहाड़ियां, माउंटेन्स, ये सब भी उन्होंने पेंटिंग्स में बनाया है, ये बताता है उनकी इकोलॉजिकल अवेयरनेस को। तो एग्जांपल इसमें हो गया लैंडस्केप बैकग्राउंड इन सेंट्रल इंडिया। स्टाइलाइज्ड पैटर्न्स रिफ्लेक्ट आर्टिस्टिक इवोल्यूशन, तो अलग 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 तरीके की जो पैटर्न्स बनाते थे, इससे पता चलता है उनकी आर्ट के बारे में, आर्टिस्टिक इवोल्यूशन क्या क्या हुआ उनका। तो एग्जाम्पल में है टू टोन बाइक्रोम डिजाइन, दो टोन की बाइक्रोम डिजाइन उन्होंने बनाई, तो ये उनका आर्टिस्टिक इवोल्यूशन दिखाता है। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ओवरऑल प्री हिस्ट्रिक पेंटिंग्स डिमॉन्स्ट्रेट लाइफ, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, तो ओवरऑल बात करें तो जो प्री हिस्ट्री की पेंटिंग्स हैं वो क्या बताती हैं, किसी के उनके लाइफ के बारे में, कल्चर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, पोर्ट्रेइंग इवॉल्विंग ह्यूमन इमेजिनेशन, ये भी दिखाती है कि कैसे ह्यूमंस की इमेजिनेशन इवॉल्व हुई, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। दे रिमेन अ क्रूशियल culture bridge connecting material remains with intangible beliefs of India's earliest communities. They remain a crucial bridge connecting, तो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है ब्रिज बनने में। connecting materials remain with intangible beliefs of India's earliest communities, मतलब जो इंडिया की पहले की कम्युनिटीज रही हैं उनके बिलीव्स को, they remain a crucial एक मिनट, they remain a crucial cultural bridge connecting material remains with intangible beliefs of India's earliest communities. ओके, तो जो उस समय की पेंटिंग्स हुई, या यहाँ पे स्पेशली पेंटिंग्स
मतलब लिखा तो आंसर पेंटिंग्स के लिए गया है, लेकिन इन्होंने जो उस समय की मटेरियल चीजें थी उससे जो वहां के लोगों का बिलीव्स था उससे बताया है कि पहले की कम्युनिटीज कैसी थी। जैसे कि आप पेंटिंग्स में बना दिया ना कि औरतें कुछ काम कर रही हैं, आदमी कुछ काम कर रहे हैं, तो हमें उनके बिलीव्स पता चले कि वो लोग अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर था वहां पे। जानवरों की फोटो है तो वहां पे हमें पता चला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। तो हमें इनटेंजिबल बिलीव्स के बारे में इन मटेरियल चीजों से पता चल रहा है। सो इसमें पेंटिंग्स प्लेड अ क्रूशियल कल्चरल ब्रिज रोल। उसने पेंटिंग्स ने यहाँ पे ब्रिज का काम किया है कनेक्ट करने के लिए। सो ये आंसर हो गया घटना चक्र से। सो आई एम गोइंग टू शो व्हाट आई हैव रिटन। सो ये मेरा आंसर है जो कि मैंने लिखा है। प्रॉपर मार्जिन्स बना के मैंने अभी नहीं लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने वो आंसर पढ़ने के बाद ही लिखा है, तो इसमें आपको कुछ चीजें, क्या बहुत सारी चीजें आपको सेम मिलेंगी उसमें से। जैसे कि एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं आपको, और थीम्स तो मिलेंगी आपको सेम। मैंने वर्डिंग्स चेंज करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश की है, कुछ और निकालने की कोशिश की है, और ये है मेरा पूरा आंसर, जिसको मैंने फिर भेजा चैट जीपीटी को इवेल्युएट करने के लिए। और चैट जीपीटी ने मुझे क्या बताया, क्या करेक्शंस बताए, क्या चीज मैंने सही लिखी, क्या चीज नहीं लिखी, क्या चीज मुझे और लिखनी चाहिए थी। तो ये है चैट जीपीटी का रिस्पॉन्ड इवेल्युएट करके। तो ओवरऑल स्कोर चैट जीपीटी ने दिया है 6.5 to 7 आउट ऑफ 10। दिस इज डेफिनेटली बेटर देन प्रीवियस आंसर। मैंने पहले भी आंसर लिखा हुआ है, मैं वो भी शेयर करूंगी किसी और वीडियो में, तो ये उससे बेटर है। Your presentation is neat, the answer is relevant and you have used examples. तो examples use करने हैं, जहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आता है जहाँ पे आप example use कर सकते हो। However, some important themes and value additions are still missing. कुछ कुछ चीजें missing है। Strengths क्या क्या सही लिखा है इसमें आंसर में। You directly explain the importance of prehistoric paintings, relevant, concise. Okay. लॉजिकल हेडिंग्स लॉजिकल थी, एग्जाम्पल्स भी अच्छे लिखे हैं, और गुड कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन मुझे खुद भी मैंने एक रिलेट करके लिखा, जिसमें मैंने लिखा कि पेंटिंग्स की वजह से प्री हिस्ट्री में राइटिंग्स नहीं थी, हमें उस समय कोई लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिलते हैं कि जिससे उस समय की चीजों के बारे में पता चले। सो पेंटिंग्स हेल्प्ड उस समय की चीजों के बारे में जानने में। तो मैंने कुछ ऐसा कंक्लूजन लिखा था जिसमें जब कोई रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था तो पेंटिंग्स ने हेल्प करी हमारे जानने में। तो वो गुड कंक्लूजन, मतलब मैंने खुद ऐड किया था वो चीज। यू कंक्लूडेड बाय मेंशनिंग दैट दीज पेंटिंग्स आर सोर्सेज वेयर रिटन रिकॉर्ड्स आर एब्सेंट। दिस इज अ बैलेंस कंक्लूजन। तो ये कंक्लूजन अच्छा था अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी। वेयर मार्क्स वर लॉस्ट, मार्क्स कहाँ कहाँ गए, तो मैंने कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन फ्लो चार्ट, मुझे आएगा तो मैं बनाऊंगी, मैं अभी फोकस नहीं कर रही हूँ। उसमें बना था इसलिए मुझे बनाना था, ऐसा नहीं करना था मुझे, इसीलिए मैंने फ्लो चार्ट नहीं बनाया। अभी अभी स्टार्टिंग में आई एम ट्राइंग कि मेरा जो वे होता है लिखने का, लाइक इंट्रोडक्शन देन बॉडी देन कंक्लूजन, वो प्रॉपर जाए, जिसमें से बॉडी मुझे अच्छा लिखना है, बॉडी में अच्छे से कंटेंट डालना है, मुझे चीजें याद करके उसमें लिखनी है अच्छे तरीके से। मेरा अभी टारगेट ये है। सो ठीक है, फ्लो चार्ट ऐड नहीं किया, और फ्लो चार्ट ऐड कर सकती थी मैं। मेजर थीम्स आर इनकम्प्लीट, जैसे कि एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स अराउंड 6-7 थीम्स, मैंने 3 थीम्स मेंशन करी है, एग्जामिनर को 6-7 थीम चाहिए। अब 6-7 थीम लिखेंगे हम, तो जैसे ये लिखा है ना आंसर, थीम मेंशन करी, उसके बाद 2-3 पॉइंट्स दिए उसमें, जैसे हंटिंग एंड एनिमल थीम में पहले बता दिया मैंने कि कौन कौन से जानवर एग्जिस्ट करते थे, ये पता चलता है। फिर पता चलता है कि वो सरवाइव करने के लिए, मतलब फूड वगैरह के लिए हंटिंग करते थे। और कैटल से पता चलता है कि वो डोमेस्टिकेट भी करते थे एनिमल्स को। तो यहाँ पे 3 चीजें मैंने मेंशन कर दी एक ही पॉइंट के, एक ही थीम के अंदर। तो उसमें आपको जब 6-7 थीम लिखनी होंगी तो आपके थीम में ही, मतलब वही पॉइंट्स बन जाएंगे अलग से। फिर वो वहां पे तीन तीन में 3 सब पॉइंट्स नहीं बन पाएंगे, फिर वो 6-7 थीम्स ही आई थिंक एक्सप्लेन करनी होंगी। फिर यू मिस्ड सोशल लाइफ, फैमिली, ग्रुप लिविंग, कम्युनिटी इंटरेक्शन, तो मेरे आंसर्स में ये म्यूजिक था। रिलीजियस और रिचुअल थीम्स, डांस, मास्क, सेरेमनी, मैजिक बिफोर, अच्छा ये चीज मेरे में मिसिंग थी। आई हैव मेंशन डांस, मास्क, सेरेमनीज, मैजिक बिफोर हंटिंग, एंसेस्टर वर्शिप, ये मैंने नहीं मेंशन किया है। और वॉर एंड कन्फ्लिक्ट के बारे में भी मैंने मेंशन नहीं किया, ये मुझे करना चाहिए था। ट्रांसपोर्टेशन, या ये तो करना चाहिए था। नीड बेटर कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स मुझे अच्छे यूज करने हैं, लाइक इंस्टेड ऑफ डेली लाइफ यूज
subsistence economy, hunter gatherer lifestyle, pastoralism, domestication, community life. तो ये अब जैसे मैंने आंसर भेजा इवेल्युएट करने के लिए, अब मुझे ये सब चीजें पता चल रही है, तो मे बी मैं अगले आंसर में ये सब चीजें यूज कर पाऊँ. So this evaluation process will help me in any way, किसी भी तरीके से हेल्प करेगा. मिसिंग क्रोनोलॉजी मिसिंग थी, ठीक है. पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, जैसे कि उसमें लिखा था ना घटना चक्र बारे, आंसर में इंट्रो में ही लिखा हुआ था, तो मैंने कहीं पे मेंशन नहीं किया. मोर फेमस साइट्स लाइक आई हैव मेंशन्ड आई थिंक 3 और 4, उसी को मैंने रिपीट कर दिया, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे 2-3 टाइप की चीजें मतलब मिली हैं. तो आई हैव मेंशन्ड भीमबेटका, आदमगढ़ एंड लाखोदियार. सो कुपगल्लू मेंशन करा जा सकता था, और इडाक्कल, ठीक है. सम स्टेटमेंट्स नीड रिफाइनमेंट. इंस्टेड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर वेयर मेन हंट एंड वुमेन गैदर, ऐसा मैंने लिखा है एक में, डिवीजन ऑफ लेबर वेयर मेन हंट एंड वुमेन गैदर, राइट. पेंटिंग सजेस्ट अ प्रोबेबल डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन हंटिंग एंड गैदरिंग ग्रुप्स. ओके, पेंटिंग सजेस्ट अ प्रोबेबल डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन हंटिंग एंड गैदरिंग ग्रुप्स, ठीक है. Instead of ecological awareness, I can write close interaction with natural environment and dependence on flora and fauna. Okay. अब ये चैट जीपीटी ने मुझे मॉडल टॉपर स्टाइल आंसर दिया, स्ट्रक्चर दिया है, जिसमें ये इंट्रोडक्शन है. पढ़ लेते हैं एक बार. प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स आर अमंग द अर्लीस्ट artistic expressions of humans. They provide valuable insights into social, economic, cultural and religious life of prehistoric communities. ठीक है. फ्लो चार्ट में आ जाएगा थीम्स, एनिमल, हंटिंग, ह्यूमन लाइफ, डांस एंड रिचुअल, ज्योमेट्रिक, सिंपल नेचर. ओके. हंटिंग एनिमल थीम्स में ये मेंशन कर सकते हैं बिसन, डियर, एलिफेंट, टाइगर और हंटिंग सीन्स. एग्जांपल हो गया भीमबेटका. ह्यूमन एक्टिविटीज में मेंशन किया जा सकता था डांसिंग, फिशिंग, कुकिंग, गैदरिंग और फार्मिंग. सोशल लाइफ में ग्रुप लिविंग, फैमिली, कम्युनिटी, सेलिब्रेशन, डिवीजन. अभी यहाँ पे ChatGPT ने मुझे सिर्फ कीवर्ड्स दिए हैं, हाइलाइट्स दिए हैं. आप पूरा आंसर भी चाहे तो उसे निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है ना, पूरा इंट्रो दिया हुआ है, लेकिन बॉडी ऑफ द आंसर जो है वो सिर्फ कीवर्ड्स में दी हुई है, पूरा सेंटेंसेस नहीं दिए हैं. आप वैसे भी निकाल सकते हैं. तो रिलीजियस थीम्स में मेंशन कर सकती थी, ज्योमेट्रिक और सिंबलिक थीम्स में और भी चीजें मेंशन की जा सकती थी, लाइक जिगजैग लाइंस, डॉट्स, स्पाइरल्स. Environmental themes, transport and conflict, or conclusion. Thus, prehistoric paintings are not merely artistic creations but valuable historical records that illuminate the evolution of human society before the advent of writing. Okay. तो क्या टिप्स हैं? प्रेजेंटेशन टिप्स फॉर 8+ मार्क्स लाने के लिए क्या टिप्स दी हैं चैट जीपीटी ने? अंडरलाइन कीवर्ड्स ओनली, ज्यादा अंडरलाइन नहीं करना है, सिर्फ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है. ऐड वन स्मॉल मैप. ओके ओके, ये कर सकते हैं. मतलब पूरे आंसर में मैं क्या क्या ऐड कर सकती थी? एक फ्लो चार्ट और एक मैप. यूज अ फ्लो चार्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन. ओके. कीप एवरी पॉइंट 2 to 3 लाइन्स, इससे ज्यादा नहीं ले जाना है, मतलब हर पॉइंट को. एंड विद अ फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन. निगेटिवली जा रहा हो ऐसा कंक्लूजन नहीं लिखना है, पॉजिटिव कंक्लूजन थोड़ा लिखना है. फाइनल असेसमेंट कंटेंट के 4.5, स्ट्रक्चर के 4/5, सॉरी प्रेजेंटेशन के 3/5. ओके. मेरे प्रेजेंटेशन में मैप या फिर फ्लो चार्ट मिसिंग था. एग्जाम्पल्स के 4/5. ओके. वैल्यू एडिशन नहीं करी मैंने 2/5. ओके. तो आज तो ये लिख लिया आंसर. ठीक है. वी विल डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस. लाइक आई ट्राई टू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस कि रोज रोज एक आंसर तो एटलीस्ट लिखा ही जाए. आप जो भी आपका सब्जेक्ट हो गया आप उसके आंसर लिख सकते हैं. मैंने GS1 से स्टार्ट किया है और मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूट्यूब पे थोड़ी देर पहले मॉर्निंग में डाला हुआ था. ओके. आप क्वेश्चन को देख के पढ़ के आंसर को वीडियो पॉज करके भी अपना आंसर लिख करके उसके बाद भी देख सकते हैं. तो या आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग.